वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी एंड इट्स मी सचिन अंतिल। सो गाइस ये अपनी 8th क्लास है। तो अब तक हम आपका जो माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी था उसमें आपका एल्गी तक फिनिश कर चुके हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया और एल्गी दोनों के विद एग्जांपल हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वायरसेस। तो शुरू करते हैं वायरसेस से। तो देखो, जो वायरस टर्म थी, ये टर्म किसने दी थी? टर्म दी थी आपकी लुईस पास्चर ने। एंड अगर वायरस वर्ड का मतलब देखें तो वायरस का मतलब होता है आपका पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरसेस आपके किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वायरसेस को आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला, उनको किसी भी क्लासिफिकेशन के अंडर क्लासिफाई नहीं किया गया। इनको माना जाता है इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अब देखो, इनको इंटरमीडिएट क्यों माना जाता है? तो आपके जो वायरसेस होते हैं उनके कुछ तो ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग के साथ इनके मैच होते हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो इनके नॉन लिविंग के साथ मैच होते हैं। तो इनके फीचर्स जो लिविंग थिंग्स के साथ मैच होते हैं वो है आपका फर्स्टली शोज मल्टीप्लीकेशन, शोज डिवीजन, ये डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा, जो आपके वायरसेस होते हैं वो म्यूटेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर बात की जाए नॉन लिविंग के साथ इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आपका है ना तो ये कोई मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, नो मेटाबॉलिज्म एंड नो रेस्पिरेशन, और ना ही ये कोई रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो और भी कुछ एक कैरेक्टर्स थे जिनके क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको इंटरमीडिएट माना गया था। तो अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा वायरसेस के बारे में। फिर देखो, जो आपके वायरसेस होते हैं कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन होस्ट सेल। ये आपके और जो आपके जो पर्टिकुलर जो वायरसेस होते हैं ये सिर्फ आपके होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ओनली विद इन होस्ट सेल। तो आप देखो, होस्ट सेल में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जो आपके वायरसेस होते हैं प्रेजेंट आउटसाइड होस्ट, जो आपके किसी होस्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट आउटसाइड होस्ट, present outside host and capable of causing viral infection तो आपके वो वायरस जो आपके अभी तक किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं पहुंचे हैं और वो अभी बाहर प्रेजेंट है, पर वो आपके वायरस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो वायरल इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह की वायरसेस को हम बोलते हैं आपका वायरियन। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा वायरियन क्या होता है। फिर देखो, जो आपके वायरसेस होते हैं ये नियर अबाउट हर तरह के लिविंग सेल्स को इफेक्ट कर सकते हैं। कैन इफेक्ट नहीं, इन्फेक्ट बोलेंगे हम। कैन इन्फेक्ट all living cells, all living microorganisms या all living organism, हर तरह के living organisms को infect कर सकते हैं। जैसे कि आपका plants को infect कर सकते हैं, animals को, आपके microbes को ये भी infect कर सकते हैं, यहां तक कि ये आपके आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को भी infect कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक आपके वायरस के बारे में। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो आपका फर्स्ट जो आपकी वैक्सीन थी जो किसी वायरस के अगेंस्ट बनाई गई थी वो आपका
कौन सा वायरस था? वो था आपका स्मॉल पॉक्स वायरस। और इस वैक्सीन को बनाया था आपका एडवर्ड जेनर ने, एक फीमेल साइंटिस्ट थी वो। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट अ वायरस, अगेंस्ट अ वायरस। तो पहली वो कौन सी वैक्सीन थी जो किसी वायरस के अगेंस्ट बनी थी? वो था आपका स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट। स्मॉल पॉक्स के लिए आपकी पहली वैक्सीन बनाई गई थी। और जो ये आपकी पर्टिकुलर वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स के लिए, वो बनाई थी आपकी एडवर्ड जेनर नाम की साइंटिस्ट ने, एडवर्ड जेनर। तो यहां तक आपका बेसिक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं जो आपका वायरस होता है किस किस चीज से मिलकर बना होता है। एक वायरस में आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक कोर और एक कैप्सिड। तो देखो कोर क्या होता है और दूसरा आपका कैप्सिड। तो कोर हम किसे बोलते हैं? कोर है आपका जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट। कोर में मिलते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियोटाइड्स आपके। ठीक है, और जो आपका कैप्सिड होता है ये आपका एक प्रोटीन कवरिंग है, दिस इज अ प्रोटीन कवरिंग। ठीक है, फिर जो आपका कैप्सिड की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, द स्मॉल यूनिट्स, या हम कह सकते हैं जो आपकी सब यूनिट्स होती है कैप्सिड की, जो मिलके आपका कैप्सिड फॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। सब यूनिट्स, कैप्सिड, सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड क्या होती है आपकी? कैप्सोमियर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है एक वायरस में, वो आपका आरएनए भी हो सकता है या फिर डीएनए भी हो सकता है, बट दोनों कभी नहीं होते एक साथ। तो जेनेटिक मटेरियल कैन आइदर बी डीएनए और आरएनए। आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है, बट नॉट बोथ, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ एक ही वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, फिर देखो जो आपका डीएनए हो सकता है वो भी फर्दर आपका दो टाइप का हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और सेम आपका आरएनए के केस में है, जो आपका आरएनए है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। सो गाइस इसके साथ आपका वायरस का बेस क्लियर हो गया होगा कि हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आपके जो वायरसेस होते हैं वो सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं आपका होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के बाहर क्या होते हैं? ये इनर्ट पार्टिकल। आउटसाइड होस्ट सेल these are inert particle, these are inert particle। ये क्या होते हैं? इनर्ट पार्टिकल होते हैं और जिनको हम बोलते हैं आपका वायरियन। तो गाइज अब देखते हैं आपका एक जनरल जो एक आपका वायरस होता है उसमें आपकी चीजें किस तरह से अरेंज होती हैं। अरेंज करते हैं इसको। तो अब देखेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, एक टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो आपका वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो मान लीजिए ये इस तरह से सेंटर में प्रेजेंट होते हैं आपके वायरस के न्यूक्लिक एसिड। इसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं आपके कुछ एक प्रोटीन्स, इस तरह से।
आपके जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रेजेंट होती है एक कवरिंग जिसको हम बोलते हैं आपका कैप्सिड। ये है आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग जो आपके वायरस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के बाहर आपके मैट्रिक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे लास्ट में जो सबसे आउटसाइड है वहां प्रेजेंट होती है फिर आपकी फर्दर एक कवरिंग। ये आपके कुछ एक वायरसेस में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आपका एनवेलप। तो ये हो गया आपका एनवेलप। तो देखो ये वायरस के आपके सेंटर में प्रेजेंट है, आपका कोर वाला पार्ट है ये आपका। तो आपकी कोर में क्या क्या प्रेजेंट है? कोर में आपका प्रेजेंट है ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो कि हो सकता है आपका आरएनए या फिर डीएनए। आरएनए डीएनए भी आपका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी, सिमिलरली आपका आरएनए भी। आपकी यहाँ पे सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है जेनेटिक मटेरियल की, सिंगल कॉपी। फिर यहीं पे आपके वायरस के साथ एसोसिएटेड होते हैं आपके कुछ आपके एंजाइम, जैसे कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका मिलता है एडिनोवायरसेस में, ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। फिर यह है आपका प्रोटीएज, मान लीजिए दिस इज योर प्रोटीएज। तो इस तरह से ये हो गया आपका कोर वाला पार्ट। कोर में आपकी ये चीजें प्रेजेंट होती है। फिर कोर के बाहर जो ये एक कवरिंग प्रेजेंट है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं आपकी, कोर के बाद है दूसरी कवरिंग कैप्सिड, ठीक है। तो जो कैप्सिड होती है क्या है? इट इज अ प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर। और इसका मेन क्या काम होता है? प्रोटेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल वायरस का, प्रोटेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। फिर इसी के साथ इसमें आपके कुछ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब आपके प्रेजेंट होते हैं इस तरह से आपके, जिनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये है आपके मैट्रिक्स प्रोटीन्स। ये तो हो गया आपका वायरसेस में जो आपका सब में कॉमन होता है। फिर आपके कुछ एक वायरसेस होते हैं जिनमें, जैसे कि आप आपका एचआईवी के वायरस के बारे में देख सकते हो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसमें आपके एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होती है। एचआईवी की तरह और भी वायरसेस में कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आपका एनवेलप। तो देखो जो आपका एनवेलप होता है ये क्या होता है? इट इज अ लिपिड बाइलेयर। ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, ठीक। फिर देखो जो लिपिड बाइलेयर है, जिन वायरसेस में ये प्रेजेंट है उसको एनवेलप बोलते हैं। फिर जिन वायरसेस में ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती उन वायरसेस को हम बोलते हैं आपका नेकेड वायरस, नेकेड वायरस। तो नेकेड वायरस क्या होता है? वायरस विदाउट अ लिपिड कोट, and sorry not lipid coat, virus without a envelope, virus without envelope। यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर देखो जो ये आपकी आउटर एनवेलप होती है, इस कवरिंग में आपकी कुछ है क्या प्रेजेंट हो सकती है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये ऐसे, ये आपके एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका आउटर जो कवरिंग है वो क्या हो सकती है? स्मूथ भी हो सकती है और हैविंग स्ट्रक्चर्स, उनको हम बोलते हैं आपका स्पाइक्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो एक जनरल सा वायरस का एक मतलब स्ट्रक्चर होता है वो फिनिश होता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या? आपका
जो आपके आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं स्पाइक्स। तो देखो अब स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट चीज जो है वो आपकी लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग। तो जो आपका वायरस होता है उसकी लाइफ साइकिल भी आपकी दो तरह की हो सकती है। लाइफ साइकिल या तो हो सकती है वो आपकी लाइसोजेनिक, दूसरी हो सकती है आपकी लाइटिक। तो देखो लाइसोजेनिक सेल साइकिल में क्या होता है, जो आपका वायरस आपके होस्ट सेल में रहता है वो उस होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई तो करता है बट वहां पे वो रप्चर नहीं करता उस सेल को, होस्ट सेल की रप्चरिंग नहीं होती। तो लाइसोजेनिक में क्या होता है, नो रप्चरिंग ऑफ होस्ट सेल, नो रप्चरिंग ऑफ होस्ट सेल। जो आपका लाइटिक साइकिल होती है उसमें होस्ट सेल का क्या हो जाता है, लाइसिस, होस्ट सेल लाइसिस। एंड जो आपकी लाइसोजेनिक साइकिल होती है इसको हम बोल सकते हैं आपकी लेस वायरुलेंट, यानी कि थोड़ी कम खतरनाक। इस तरह के वायरसेस होते हैं जो आपके कम वायरुलेंट होते हैं। जो आपके वायरसेस लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं थोड़े से कम वायरुलेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू योर लाइटिक वायरसेस। इनमें ये होते हैं आपके वायरुलेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके वायरसेस होते हैं होस्ट सेल से रिलीज नहीं होते, होस्ट वायरसेस डोंट रिलीज फ्रॉम होस्ट सेल, फ्रॉम होस्ट सेल। लाइटिक के केस में रिलीज हो जाते हैं, रिलीज फ्रॉम होस्ट सेल। तो इसी के साथ आपका जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। अब जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। तो उसी को देखते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, ऑफ टीएमवी। तो टीएमवी यानी कि आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो देखो जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है ये आपका एक प्लांट वायरस है, इट इज अ प्लांट वायरस। ये आपका प्लांट वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर बात की जाए आपकी इसकी शेप की तो ये होता है आपका रोड शेप, रोड शेप सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ये इसकी शेप होती है। फिर देखो जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस होता है तो इस टोबैको मोज़ेक वायरस को आपके एक साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमिना मतलब टेक्निक को यूज करके इसको क्रिस्टलाइज कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एंड निडल्स। तो साइंटिस्ट थे वो आपके WM स्टैनले, WM स्टैनले। उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज्ड TMV in form of crystals या फिर निडल लाइक क्रिस्टल्स, निडल लाइक, ठीक है। तो ये आ गया आपका WM स्टैनली ने क्या किया। फिर यहीं पे एक और आते हैं, दो आपके साइंटिस्ट और आते हैं, एक तो है गायरे, GIERE गायरे एंड स्क्रैम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस वायरस को स्टडी करके ये बताया था कि जो आपका वायरस है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। गायरे एंड स्क्रैम observed that
TMV is a single stranded RNA वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 2-3 साइंटिस्ट का जो रोल आता है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर देखो जो आपका ये वायरस होता है इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है। तो TMV वायरस, तो एक चीज तो आपको सबको पता है कि जो आपका एक वायरस होता है उसमें आपकी दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो होती है आपकी कोर और दूसरी होती है आपकी कैप्सिड। ठीक है, तो जो आपका टीएमवी है उसमें आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूट करती है सिर्फ 5% और कैप्सिड कॉन्स्टिट्यूट करती है 95%। तो जो आपकी कोर होती है, कोर में प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और आपकी कोर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नियर अबाउट 2200। ठीक है, फिर जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका मोलिकुलर वेट कितना होता है, इनका मोलिकुलर वेट होता है 2.5 मिलियन। तो यहां तक तो हो गया आपका कोर के बारे में। और आपका कोर में प्रेजेंट क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड और आपका टीएमवी के केस में न्यूक्लिक एसिड है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहां तक आपको कोर का समझ आया होगा। फिर देखते हैं आपका जो कैप्सिड है, तो जो आपकी कैप्सिड जो 95% कॉन्स्टिट्यूट करती है उसमें आपकी जो सब यूनिट होती है कैप्सिड की उनको बोलते हैं कैप्सोमियर। सब यूनिट ऑफ कैप्सिड जिनको बोलते हैं आपका कैप्सोमियर। अरे ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज है, ये आपके नियर 7300 होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स और जो आपका कैप्सिड में जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो होते हैं आपके नियर अबाउट 2200 कैप्सोमियर। नियर अबाउट आपके 2200 कैप्सोमियर मिलके आपका कैप्सिड बनाते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस में। फिर अगर इन कैप्सोमियर में से बात करी जाए सिंगल कैप्सोमियर, एक सिंगल कैप्सोमियर में क्या होता है, एक जो आपका सिंगल कैप्सोमियर होता है वो बना होता है आपका 158 अमाइनो एसिड्स से, 158 अमाइनो एसिड्स। एंड ये आपके जो 158 अमाइनो एसिड्स होते हैं दीज आर ऑफ 16 डिफरेंट काइंड्स, ये 16 अलग अलग तरह के आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको ये इतना पार्ट समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं आपका टीएमवी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो आपका जो टीएमवी है वो इस तरह से रोड शेप होते हैं। ये तो हो गया इनका रोड शेप स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा और एक दो बना लेते हैं। तो ये इस तरह के आपके रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्रिस्टलाइज्ड रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर अगर इन क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम किया जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा हम जूम नहीं करेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर इसको फर्दर और थोड़ा सा मैग्नीफाई किया जाए तो ये आपके स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देंगे, ये ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका पार्ट आएगा वो देखो, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके इस तरह से, ये फ्लोरेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लोरेट्स तो देखो मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, बट ऐसा इनके लिए कोई एक्चुअल वर्ड होता नहीं है। तो ये इस तरह से आपके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। जो ये इस तरह की एक सिंगल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं आपका कैप्सोमियर। तो शायद आप स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग समझ गए होंगे। तो देखो जो ये रेड कलर से दिखाया गया है ये है आपका कोर, जिसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देन
ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है 5% पार्ट। और फिर जो ये वाला आपका पार्ट है ये है आपका कैप्सिड, जो कि बना होता है आपका प्रोटीन से, ठीक है। और जो ये इस तरह से एक, देखो रेड कलर से दिखाता हूं, जो ये इस तरह से आपकी एक सिंगल यूनिट है, कुछ इस तरह से, ये इस सिंगल यूनिट को बोलते हैं आपका कैप्सोमियर। तो ऐसे नियर अबाउट 2200 कैप्सोमियर्स मिलके आपका एक कैप्सिड फॉर्म करते हैं। मतलब एक कैप्सिड नहीं, आपकी पूरी एक कवरिंग फॉर्म करते हैं, प्रोटीन कवरिंग जो ये आपका प्रोटीन कोट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये टीएमई का पार्ट था वो फिनिश होता है। फिर जो नेक्स्ट आपका सिलेबस में वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, तो वो देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तो आपका टीएमवी था एक प्लांट वायरस, और आपका जो बैक्टीरियोफेज है ये है आपका एक बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस। बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस, जो आपके वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम आपके बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, जो वायरस आपका ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं आपका कोलाईफेज। तो कोलाईफेज आपके वो वायरसेस होते हैं जो सिर्फ आपके ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफेज आपके वो वायरस होते हैं जो आपके सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह से होता है। ये आपका पॉलीहेड्रोन टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हेड, देन नेक, और यहां प्रेजेंट होता है इसका कॉलर, और फिर इस कॉलर के नीचे ये यहां इस तरह से। ये होती है आपकी टेल। और फिर टेल के एंड टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होती है आपकी एंड प्लेट, ठीक है। इस एंड प्लेट पे भी कुछ आपके इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से ये पिन लाइक स्ट्रक्चर्स, ये भी आपके नंबर में होते हैं। ये आपके होते हैं 6, ठीक है। इनको बोलते हैं टेल पिन। और फिर इन टेल पिन के साथ ही आपके अटैच होते हैं इस तरह से आपके टेल फाइबर, ये इस तरह से, ये आपके होते हैं 6। दीज आर 6 नंबर। तो ये कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये है आपका हेड। अगर शेप की बात की जाए तो ये होता है आपका पॉलीहेड्रोन, ठीक है। और इसी में प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए सिंगल कॉपी। यह है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इस जेनेटिक मटेरियल को कहाँ प्रेजेंट है? आपका कोर में। इसमें प्रेजेंट होती है आपकी डीएनए की सिंगल कॉपी, ठीक है। फिर ये इस तरह से यहाँ आपकी प्रेजेंट होती है, ये इसके ये मार्क, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं आपकी प्रोटीन शीट। ये इस तरह से कवरिंग प्रेजेंट होती है, ये है आपकी प्रोटीन शीट, ठीक है। फिर जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं आपका नेक। और ये यहाँ पे जो है इस तरह से आपका जो डार्क कलर से मैंने दिखाया, ये है आपका कॉलर। फिर कॉलर से नीचे वाला पार्ट है ये है आपका टेल, ठीक है। तो यहां तक समझ आया होगा। फिर जो आपका टेल पार्ट होता है इसके बीच में ये इस तरह से आपका प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में नहीं, इसके अंदर सेंट्रली एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ये कुछ इस तरह से।
वो मैंने पहले जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो था आपका आउटर स्ट्रक्चर, अब ये इनर स्ट्रक्चर इसका वायरस का दिखा दिया है। तो इसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रल या फिर टेल कैविटी, ठीक है। इसके बाहर भी आपके प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं आपकी टेल शीथ, टेल शीथ। तो जो आपकी टेल शीथ होती है ये बनी होती है आपकी प्रोटीन्स से, एंड जो ये टेल शीथ आपकी ये आपकी नेचर में होती है कॉन्ट्रैक्टाइल, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, ठीक है, ये यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर ये जो लास्ट में रेड कलर से जो पार्ट शो किया है ये है आपकी एंड प्लेट। इस एंड प्लेट के साथ इस तरह से ये आपके 6 स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपकी पिन, मोर एंड पिन जिनको बोलते हैं आपकी, या फिर टेल पिन बोलते हैं, मोर सही तरीके से इनको बोलते हैं आपकी टेल पिन। और टेल पिन्स के साथ आपके अटैच होते हैं आपके टेल फाइबर्स, ठीक है। तो 6 ही आपकी टेल पिन होती है और 6 आपके टेल फाइबर होते हैं। तो यह है आपका एक जनरल सा आपके बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ हमारा जो वायरस वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका शुरू करेंगे वो है आपका फंजाई। सो गाइस, जितना भी आप सिलेबस हो चुका है उसको अपना साथ साथ करते रहे ताकि बाद में आपको एक साथ दिक्कत ना आए, एंड जल्द से जल्द कोशिश होगी कि आपका सिलेबस फिनिश किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।